अहम खबर देंगे आपको। तोशाखाना केस का फैसला भी सुना दिया गया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। तोशाखाना केस का फैसला बिलाखिर सुना दिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम खबर जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, तोशाखाना केस का भी फैसला आ चुका है और उस फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। जबकि इससे कबल भी हमने गुज़श्ता रोज देखा था कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और आज की बड़ी खबर यह है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। सजा तोशाखाना केस में सुनाई गई है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और आज भी तोशाखाना केस का फैसला आ गया है। तोशाखाना केस के फैसले में बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। पीटीआई के लिए एक और बड़ा धचका है ये। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली। सदाकत, कहिएगा, 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई है, क्या तफसीलात हैं? सदाकत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले, साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है और ये सजा तोशाखाना केस में सुनाई गई है। जबकि इससे कबल भी हमने देखा है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को गुज़श्ता रोज भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और वो सजा साइफर केस में सुनाई गई थी। जबकि आज तोशाखाना केस का भी फैसला आ चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान। कामरान, क्या कहेंगे? 14 साल कैद का ये फैसला सामने आ गया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये जेल ट्रायल जो है वो जारी था तोशाखाना केस का, और ये नैब की अदालत जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे थे। इससे पहले ये केस जो था एहतसाब अदालत में चला था, रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में चल रहा था केस। लेकिन जब बानी पीटीआई को जेल मुंतकिल किया गया, अडियाला जेल, तो फिर ये मंजूरी दी गई कि ये पूरा ट्रायल जो होगा एहतसाब का ये जेल के अंदर ही होगा। तो जेल के अंदर ही तमाम गवाहान को पेश किया गया और उसके बाद आज जब ये जज मोहम्मद बशीर पहुंचे हैं वहां पर, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया कि अब इसके तमाम गवाहान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और उसकी रोशनी में वो फैसला सुनाने जा रहे हैं। और वो फैसला उन्होंने सुनाया कि बानी पीटीआई और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, इन दोनों को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा उन्होंने सुना दी है। जी ठीक है, 14 साल की कैद सुना दी गई है। ये भी कहिएगा कि जब ये फैसला सुनाया गया तो वहां पर क्या रद्द अमल आया है सामने? जी देखिए, अभी तो ये चूंकि वहां पर जेल के अंदर जो है वो एक महदूद तादाद होती है जर्नलिस्ट की भी, और इसी तरीके से जो दीगर जो फरीकैन होते हैं, जो गवाहान वगैरह इस्तगासा के होते हैं, सिर्फ वही वहां पर मौजूद होते हैं। तो अभी इस पे रद्द अमल जो है वो जाहिर है आएगा। अभी उनके वकला जो हैं वो भी वहां नहीं पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं कि आज ये कहा यह जा रहा था कि आज इसमें जो अहलिया हैं बुशरा बीबी बानी चेयरमैन की, उनका जो 342 का बयान है, सेक्शन 342 का बयान है, वो रिकॉर्ड होना था। तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसके बाद ही, उससे पहले ही ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। तो आज यानी कि कहा यह जा रहा था कि गुज़श्ता रोज भी इसकी शाम तक कार्रवाई जो है वो जारी रही इस केस की, तोशाखाना केस की, और जज मोहम्मद बशीर जो थे वो बहुत देर तक शाम गए तक वो वहां पर समाअत जो है वो करते रहे। और उसके बाद उन्होंने अपनी तबीयत का कहा कि जी वो उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए समाअत जो है कल यानी आज तक के लिए मुलतवी की जाती है। तो आज जब वो आए हैं तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ये ऐलान किया कि ये तमाम गवाहों के बयानात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और उसकी रोशनी में वो फैसला सुनाने जा रहे हैं। जी ठीक है, कामरान आप साथ ही मौजूद रहेगा। सदाकत, आप कहिएगा, आज इस वक्त ये फैसला सुनाया गया, क्या इसका रद्द अमल सामने आ रहा है और क्या तफसीलात है? जी, आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में आज बानी पीटीआई की जो बयान 342 का था वो कलम बंद करना था। जैसे ही अदालत शुरू हुई तो जेल इंतजामिया को बानी पीटीआई को बुलाने की हदायत की गई। जिस वक्त बानी पीटीआई अदालत में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, मैं हाजिरी के लिए आया हूँ। जबकि बुशरा बीबी जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थी और उनके वकला जो थे बानी पीटीआई के वो भी मौजूद नहीं थे। तो अदालत ने
बानी पीटीआई से कहा कि वो अपना 342 का बयान रिकॉर्ड करें, जिस पर बानी पीटीआई ने ये अदालत को कहा कि उनका बयान जो है वो कमरे में पड़ा, वो कमरे से लेके आते हैं। जब वो कमरे में गए तो उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया कि जब तक उनके वकला नहीं आते उस वक्त तक वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे, जिस पर अदालत ने उनका 342 का जो बयान था वो रिकॉर्ड किए बगैर जो है वो फैसला सुनाते हुए 14 अच्छा सदाकत, ये भी कहेगा, हमने देखा गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई का तो 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया था, बुशरा बीबी का नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड किए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। जी, तो गुज़िश्ता रोज जो है वो बुशरा बीबी का 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड हो गया था, जबकि इमरान खान का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जिसके बायस जो है वो उनका बयान आज रिकॉर्ड होना था, क्योंकि कल फाजिल अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बायस उन्होंने समाअत जो है आज तक 9 बजे तक मुलतवी कर दी थी। जैसे ही आज सुबह 9 बजे अदालत शुरू हुई तो बानी पीटीआई को जो है बुलाया गया, तो उन्होंने अपना 342 का बयान जो है रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया और वापस अपने कमरे में चले गए। जब दोबारा बुलाया गया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई को 14 साल कैद, जबकि बुशरा बीबी को 14 साल कैद और दोनों मुलजमान को जो है 787 मिलियन जुर्माना आयद कर दिया, जबकि दोनों को जो है वो 10 साल के लिए, बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया है। वकला की जानिब से उनके जो वकला जो है वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और कुछ वकला जो है उनके वो बाहर खड़े थे, वो जो अदालत में पेश नहीं होते, वो आम जो वकला थे उनके पार्टी के, वो बाहर खड़े थे, ताहम ये फैसला सुनने के बाद किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल जो है वो अच्छा, ये भी बताएगा कि वकला आज क्यों पेश नहीं हो पाए हैं, इसकी कोई वजह सामने आ सकी है? जी, गुज़िश्ता तारीख पर वकला की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि उनको हक़ जिरा जो है वो करने की इजाज़त दी जाए। उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई थी, जो अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद जो है खारिज कर दी, जबकि दूसरी जो दरख्वास्त थी उसमें उन्होंने ये अदालत से इस्तदा की थी कि दोनों मुलजमान के 342 के जो बयान हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनको मज़ीद 2 से 3 रोज़ की मोहलत दी जाए। उस पर भी जब समाअत हुई तो वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी थी। वकला की जानिब से काफ़ी जो है बानी पीटीआई के वकला की जानिब से काफ़ी दफ़ा जो है वो अदालत से जजमेंट ली गई कि वो इलेक्शन में मसरूफ़ है और दूसरे मसरूफियात, हाई कोर्ट और दीगर मसरूफियात की वजह से वो अदालत पेश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से अदालत ने उनका हक़ जिरा भी जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।